बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेकंड लेक्चर है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के जो बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में आज कुछ स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम राइट करेंगे। नेम द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस इन प्लांट। आपने उन स्ट्रक्चर्स के नेम बताने हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में। So you write the answer. Exchange of gases in plants takes place through stomata, intercellular spaces, cuticle and lenticels. कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं और जिनके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एक स्टोमेटा है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस, लीफ की स्टोमेटा के बाद जो स्पेसिस आती हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर जो स्पेस है इंटरसेलुलर। क्यूटिकल एंड लेंटिसल्स जो कि स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। वी जस्ट राइट द नेम ऑफ दिस पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम द वे थ्रू विच अ प्लांट कैन ऑब्टेन ऑक्सीजन। आपने उन तरीक़ों के नाम बताने हैं जिनके ज़रिए से प्लांट जो है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है। अब प्लांट जिन बेस के ज़रिए ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है उन बेस को बताने के लिए हमें सबसे पहले प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करना होगा कि कौन से पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है। जैसे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको पता है कि लीव्स होती है, स्टेम है, रूट्स वगैरह हैं। तो लीव्स में हम किस तरीके से जो है वो देखेंगे कि ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रही है। सबसे पहले हम हेडिंग राइट करेंगे इन लीव्स। लैंड प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर विच एंटर थ्रू स्टोमेटा। जो लैंड प्लांट्स हैं, इट्स मीन कि वो प्लांट्स जो कि ज़मीन पर या सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं वो ऑक्सीजन गेट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन गेट होती है। विच एंटर थ्रू स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा के ज़रिए से एंटर होती है। एज़ यू नो कि लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और उन स्टोमेटा के ज़रिए से ये एयर जो है वो प्लांट के अंदर एंटर हो जाती है। द स्टोमेटा लेड इनटू द इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस। और स्टोमेटा के बाद जो पार्ट आता है लीव्स में वो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं। बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेसिस कौन सी हैं? जो मेसोफिल सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो गैप्स होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें वो इंटरसेलुलर स्पेसिस कह रहे हैं। तो द सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स एक्ट एज द गैस एक्सचेंज सरफेसिस। जो मेसोफिल सेल्स की जो सरफेसिस हैं उन सरफेसिस के ज़रिए से या उन सरफेसिस के ऊपर से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, जैसे हमने पिछले लेक्चर में इस डायग्राम को स्टडी किया था और इसमें आपको ये लीफ का एक वर्टिकल सेक्शन शो किया गया है। इस वर्टिकल सेक्शन में यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये गार्ड सेल हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल जो है वो यहाँ पे स्टोमेटा, जब गार्ड सेल ओपन होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन होती है, या अगर ऑक्सीजन ने इन होना है तो वो भी इसी रास्ते के ज़रिए से जो है वो इन एयर स्पेसिस से होती हुई मेसोफिल सेल्स तक पहुँचती है। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ इन स्टेम। स्टेम में किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन की जाती है प्लांट्स में। देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। बार्क क्या है? स्टेम का वो हार्ड पार्ट होता है। वहाँ पर उन हार्ड पार्ट के लेयर्स के दरमियान में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड लेंटिसल्स। उन पोर्स को वो क्या कह रहे हैं? लेंटिसल्स कह रहे हैं। बाय लेंटिसल्स एयर डिफ्यूज एंड पास थ्रू देम। तो यहाँ एक सिंपल मेथड डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो एयर पास हो रही है। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में मेथड शो करना है, वे शो करना है, लेकिन वे के साथ साथ आपने ये बताना है कि ये किस पार्ट में हो रहा है। एयर डिफ्यूज़ हो रही है तो वो स्टेम के ज़रिए से या स्टेम के लेंटिसल्स के ज़रिए से हो रही है। थर्ड पार्ट है इन यंग रूट्स। गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ द जर्नल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। गैसेस जो है वो इन और आउट होती हैं यंग रूट्स के ज़रिए से। यंग रूट्स मीन्स वो जो बिल्कुल न्यू रूट्स डेवलप हुई होती हैं, सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। रूट्स की जो सराउंडिंग है वो क्या है? सॉइल है। और ये गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। इन aquatic plants are those plants which are present in the water. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी ग्रो होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। Aquatic plants get the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in the water. Aquatic plants कैसे ऑक्सीजन गेट करते हैं? वाटर से, जो कि डिज़ोल्व हुई भी होती है वाटर के अंदर। ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है वाटर में एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं वाटर में।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, वाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। ऐसा क्यों है कि ये कहा जाता है कि आप रात के टाइम दरख्तों के नीचे या दरख्त के नीचे ना सोएं। तो यू राइट द आंसर, ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड टेक इन ऑक्सीजन। जब हमने ये सारा प्रोसेस पिछले लेक्चर में स्टडी किया था तो उसमें हमको बताया गया था कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट करते हैं। लेकिन यहाँ नाइट के टाइम ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। नाइट में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन गैस गेट करना शुरू कर देते हैं। सो वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए या हमारी रेस्पिरेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हार्मफुल फॉर आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप अंडर अ ट्री। और अगर हम रात के टाइम जबकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे होते हैं, हम ट्री के नीचे सो जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। Question number 4 is why would very wet soil be dangerous to plant? प्लांट के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सॉइल की क्वालिटी भी जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर तो सॉइल बहुत ज़्यादा वेट होगी तो उसमें से एयर का पैसेज नहीं हो सकेगा, एयर उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगी। और जब सॉइल में से एयर क्रॉस नहीं करेगी तो प्लांट को जो है वो, या प्लांट्स की जो रूट्स को, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि यंग रूट्स को जो है वो एयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसे नहीं मिल सकेगी। सो यू राइट द आंसर, ड्यू टू वेट सॉइल देयर इज लो एरिनेशन means less air and low oxygen content in roots, which can cause death of plants. Question number 5, why do plants not need specialized respiratory system? प्लांट्स को क्यों एक स्पेशल किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है? जैसे हमने लास्ट में डिटेल में ये स्टडी किया है कि प्लांट्स को जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट में मेनली जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रहा होता है। और ये डिफ्यूजन एक सिंपल मेथड है जिसमें किसी भी स्पेशल किस्म के ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So you write the answer of these questions. Plant not need a specialized respiratory system because plant have some parts such as stomata, lenticels, cuticles. So plants use these parts for respiration by the process of diffusion. Plants इन parts को इस्तेमाल करते हुए डिफ्यूजन के ज़रिए से रेस्पिरेशन का प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। इसीलिए प्लांट को किसी किस्म के स्पेशल पार्ट की या स्पेशल किस्म के सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो आपको डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स के साथ बुक में दिए गए हैं। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स को स्टडी करते जाएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ राइट करवाती जाऊं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।